हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, तो ज़्यादा देर न करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, बोल रहा है कि इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड b इज इक्वल टू x% ऑफ a, देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखो कितना सिंपल है। a का 80% बराबर दिया है आपको b का 50% के, ठीक है। और एंड आपको यहां पर और एक चीज दिया है कि b बराबर आपको a का x% है। x% यानी x बट्टे में 100। तो आपसे पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा। आप एकदम निकाल सकते हो सेकेंडों में। जैसे देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो 0 0 कैंसिल। अगर b बराबर आप लिखना चाहें तो b बराबर कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई 8 बट्टे में 5, और इसका वैल्यू रख दो इसमें, तो b बराबर हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई 8 बट्टे में 5 बराबर a इंटू एक्स बट्टे में 100। अरे मेरे दोस्त, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता है। a से a कैंसिल, आपका 5 से 20 बार में x बराबर क्या आ जाएगा, 20 वाट है 160, 160 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब बहुत ही सिंपल के क्वेश्चन है शुरुआत में, तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। जैसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो मैं आपको डिटेल्स में और धीमी गति से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बोल रहा है कि यदि y का 80% x है तो x कितना प्रतिशत y है, यानी x का कितना प्रतिशत y है। मेरे दोस्त यहाँ पर समझो कि x इज द 80% ऑफ y, ठीक है। x जो है y का 80% है, यानी y का 80% लिख देते हैं। परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपसे पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, जिसमें मेरे दोस्त ऑफ लग गया ना, उसको हम लोग नीचे रखते हैं। ये कंसेप्ट को हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर ऑफ लग गया जिसके पहले, तो उसको हमेशा हम नीचे रखेंगे। जैसे देखो, बोला है कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो x को नीचे रखेंगे और y को ऊपर रखेंगे और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहीं आपका y x को वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया। देखो, 20 चौके 80, 20 पाँचे 100, और 5x बराबर आपका हो जाएगा 4y। तो हमें y बट्टे में x करना है, तो y बट्टे में x कर लीजिए, तो 5 बट्टे में 4 बराबर हो जाएगा y बट्टे में x, और इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। कितना हो जाएगा, 5 बट्टे में 4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 4 से 25 बार में 25 पाँचे 125। ठीक है, ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। देखो कितना सिंपल, x का 8%, x का 8%, 8% बराबर है आपको y के 4% के, ठीक है मेरे दोस्त। और आपसे पूछा है कि x का 20% किसके बराबर होगा, यानी x का 20% इज इक्वल टू वाट। निकाल लो, परसेंटेज से परसेंटेज को गोली मार दो। यहाँ पर परसेंटेज है ये, तो परसेंटेज कैंसिल, और कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, ठीक है। तो हमें निकालना है x का 20%, तो हम 20% से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x का 20% और मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर हो जाएगा y का 20%। यहाँ पर 20%, तो x का 20% निकालना है, तो 2 को इस साइड लाइए, तो हो जाएगा 2 भागा में। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो x का 20% क्या होगा, y का 20% बट्टे में 2, यानी कि y मल्टीप्लाई बाई 20% बट्टे में 2, यानी हो जाएगा y का 10%। y का 10%, 10% आपका ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझ में आया, समझो यार, कितना सिंपल है। बोल रहा है कि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो हमने कर दिया कि x का 8% y के 4% के बराबर है। परसेंटेज कैंसिल हो गया और 4 दूना के 8 हो गया। तो अब हमसे पूछा है कि x का 20% क्या होगा, तो हम 20% से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो x का ये हो गया 20% मल्टीप्लाई बाई 2 पहले से है, और y का हो गया 20%, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पहले से है, तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो भाग में आ जाएगा, तो 2 दहा में 20 हो जाएगा, तो y का 10% हो जाएगा। और यहीं आपसे पूछा है कि x का 20% किसके बराबर है, तो y के 10% के बराबर है। ये तो बहुत ही सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 4। इस सब क्वेश्चन में आप उलझोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप राकेश यादव सर के मैथ को समझ पाओगे, ठीक है। इस सब को तो हवा की तरह आपको उड़ा देना है, ठीक है। बोल रहा है किसी संख्या का 20% 120 है,
समझो समझो समझो। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। अब एक क्वेश्चन कौन सा बनाने वाला है यार, किसी संख्या का, मान लो संख्या x है और x का 20% यानी 20/100 इज इक्वल टू आपको 120 है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि उस संख्या का 120%, तो पहले x निकाल लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 100/20, और इसका पूछ रहा है 120%, तो 120/100, ठीक है। परसेंटेज के लिए बट्टे में 100 कर दिए, काट लो, आपका आंसर आ गया। कितना हो जाएगा, 20 5 100, 5 से 20 बार में और 20 से 6 बार में, 120 6 के कितना हो जाएगा 720, 720 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 5, बोला है कि x y से 25% छोटा है, तो y अक्ष से कितना अधिक है। अच्छा, परसेंटेज में पूछा है, यहाँ पर देखिए, इफ x इज लेस देन y बाई 25% देन y एक्सीडेड x बाई, ठीक है। यानी x जो है y से 25% छोटा है, तो हम मान लेते हैं कि y 100% है, तो ये इससे 25% छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, x हो गया 75%, ठीक है। अगर इसको रेशियो के टर्म्स में लिखना चाहें तो एक्स वाई रेशियो लिख सकते हैं 25 या 75, 25 चौके 100, ठीक है। अब पूछ रहा है कि y x से कितना ज्यादा है, तो मेरे दोस्त y जो यहाँ पर 4 यूनिट है, x से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, ओवर 3 और मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 100/3 यानी 33 सही, 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। आइए क्वेश्चन नंबर 6, बोले यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है, यानी if p% ऑफ p इज इक्वल टू 36 देन द p इज इक्वल टू, देखो कितना सिंपल है, p का p% यानी p बटे में 100 और बराबर आपको दिया है 36, तो ये हो जाएगा p² बराबर 36 मल्टीप्लाई बाई 100, तो p बराबर आपका आ जाएगा √36 मल्टीप्लाई बाई 100, तो p बराबर क्या आ गया, 6 बाहर निकल जाएगा और 100 से 10 बाहर निकल जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 60। इसमें क्या समझाने वाली बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है 2 इज व्हाट % ऑफ 50। मेरे दोस्त आपको पहले ही बताया था, पहला क्वेश्चन आया शायद दूसरा क्वेश्चन में, कि जिसमें ऑफ लिखा लग जाए ना, व्हाट % ऑफ 50, तो ऑफ लग गया ना तो 50 को आप नीचे रखोगे, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो, और 2 को ऊपर रखोगे परसेंटेज के लिए, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2 से 25 बार में 25 चौके 100, आपका आ गया 4%, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, अरे 8 किधर मर गया, ठीक है। बोल रहा है 2/3 इज व्हाट % ऑफ 1/3, तो 1/3 को नीचे रखोगे तो 2/3 बट्टे में 1/3 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा 200%, तो आपका राइट आंसर हो गया 200%, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 10 एक ही साथ है। बोल रहा है कि इफ 10% ऑफ m इज सेम एज 20% ऑफ n देन m रेशियो n इज इक्वल टू, यानी m का 10% n के 20% के बराबर है, तो m का 10% इज इक्वल टू n के 20% के बराबर है। देखो तो परसेंटेज से परसेंटेज को मार दो गोली, ठीक है, परसेंटेज गोली हो गया, 10 दूना के 20 हो गया। तो अब आपसे पूछा है m रेशियो n, तो n को यहाँ पर ले आएंगे, तो m बट्टे में n बराबर हो जाएगा 2/1, यानी m रेशियो n की बात किया जाए तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि 5:4 यानी 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, तो 5/4 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो जाएगा 4 से 25 बार में और 25 5 125, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 11, बोल रहा है कि 0.15% ऑफ 33 सही 1/3% ऑफ 10,000 है, हाँ 10,000 इज, यानी कि 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.115% कितना होगा। देखो तो 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3, 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/3, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, और याद भी नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं यार, 33 या 99, 100, 100 बटे में 3 और परसेंटेज के लिए बटे में 100, तो 100 बटे में 300 हो जाएगा, वहीं आपका 1/3 आ जाएगा, ठीक है। आप
थोड़ा सा आप फास्ट करोगे ना यार तो कुछ चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिए, क्योंकि कैलकुलेशन करते वक्त आपके दिमाग में नहीं आए तो डायरेक्ट आप 33.1/3% का वैल्यू रख देंगे 1/3, 66 से 2/3% का वैल्यू रख देंगे 2/3, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो 10,000 का देखिए कितना सिंपल है, 10,000 का 33 सही 1/3% यानी 1/3 मल्टीप्लाई बाई 0.15% मतलब 15 बटे में हो जाएगा परसेंटेज के लिए 100 और एक दशमलव के लिए 100, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो दो जीरो आपका नीचे हो जाएगा यानी 100 नीचे हो जाएगा, और परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए 100 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। अब काट लीजिए, आपका आंसर हो गया 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 3 5 15, आपका आ गया ₹5, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि 30% ऑफ x इज इक्वल टू 72, देन द वैल्यू ऑफ x इज, यानी x का 30% इज इक्वल है आपको 72 के, तो x का वैल्यू आपसे पूछा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30% मतलब 3/10, या डायरेक्ट परसेंटेज हटाकर 30/100 कर दो यार ना, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, तो हो जाएगा 3/10 बराबर 72, तो x बराबर क्या आ जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाई 10/3, 3 से काट दो, 3 दूना के 6, 3 चौके 12 यानी 240 आपका आंसर आ गया। इन सब क्वेश्चन पर अगर समय बर्बाद करोगे तो फिर यार कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको परसेंटेज में दिया गया है 200-300 के करीब, इसको हमें बहुत ही कम समय में कवर करना है, तो आपके लिए ये कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा थोड़ा सा फास्ट, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 क्या बोल रहा है, a प्लस बी का 15% इज इक्वल टू a माइनस बी का 25% है, तो व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। आपको बार बार मैं बोलता हूं कि ऑफ जिसमें लग जाए ना उसको हम लोग नीचे रखेंगे, तो पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, तो b नीचे और a ऊपर, परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। इतना का आपको वैल्यू बताना है, और आपको एक इक्वेशन तो सिंपल सा दिया है कि a प्लस बी बराबर 15%, तो यहाँ पर यहीं पर हल कर देते हैं यार, परसेंटेज मार दो गोली, 5 या 15 और 50 25। अब कहाँ पेन लेकर और कलम लेकर माफ कीजिएगा, पेन लेकर और पेपर लेकर हल कीजिएगा, नीचे आप स्क्रीन पर देखिए परीक्षा में, और स्क्रीन पर ही क्वेश्चन को उड़ा डालिए, ठीक है। यहाँ पर मैं हालांकि सॉल्यूशन करके दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो मुझे उड़ाना होता तो तुरंत उड़ा देते, ठीक है। 3a प्लस 3b बराबर हो जाएगा आपको 5a माइनस 5b, तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घट जाएगा 2a बराबर हो जाएगा आपको 5 3 8b, ठीक है। तो a b आपका आ गया, a बराबर कितना आ गया, a बराबर आपका आ गया 4b, तो 4b का a का वैल्यू रख दो, तो 4b बट्टे में b मल्टीप्लाई बाई 100, b से b स्वाहा 400%, आपका आंसर आ गया 400%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि व्हाट इज द 20% ऑफ 25% ऑफ 300, ठीक है, यानी 300 का 20% का 25% कितना होगा यार, 300 का 20% यानी 20/100, आप डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू इसका लिख सकते हो, ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, 20% का डायरेक्ट लिख सकते हो 1/5, और 25% को लिख सकते हो 1/4, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए इतना कर दे रहा हूँ, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा तो ये सब नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, और फ्रैक्शन वैल्यू आपके रट कर रखिएगा, या फिर दिमाग को लगा कर रखिएगा कि 25% यानी 25/100, तो 25 से 25 चौके 100, थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा अपने दिमाग में ही, ठीक है, कि मैं लिख दूं अगर बोर्ड पर तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 25% यानी 25/100, यही तो आपसे पूछा है, काट लीजिए, देखो तो 20 5 100, 25 चौके 100, और 5 6 30 यानी 60, 4 से 15 बार में कितना आ गया आंसर 15, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि इफ x% ऑफ 25/2 इज इक्वल टू 150 है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, देखो समझो, यानी 25/2 का x% आपको 150 दिया है, यहाँ पर कलर चेंज कर लेने दीजिए, यानी 25/2 का x% यानी x/100 आपको दे रखा है 150, तो पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा, इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं होता है, 25 चौके 100, 4 दूना के 8, तो x बराबर क्या आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 15 8 हो जाएगा 120, और 100 ना बैठा लो 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि यदि x माइनस वाई का 50% इज इक्वल टू x प्लस वाई का 30% है,
तो यहाँ पर देखिए व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स लग गया ना तो एक्स नीचे हो जाएगा और वाई ऊपर हो जाएगा। ये तो बार बार आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स आपको हो गया नीचे और y हो गया ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 100। इसी का आपको वैल्यू पूछना बताना है, ठीक है। और यहाँ पर इक्वेशन दिया है तो मार दो वहीं पर, परसेंटेज परसेंटेज गोली मार दो, 0 0 कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y, ठीक है। तो 5 में से 3 गया आपको 2x बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस तो 8y, ठीक है। तो 2 चौके 8, x बराबर कितना आ गया 4y, ठीक है। तो x बराबर 4y रख दो तो y बटे में 4y मल्टीप्लाई बाई 100, तो y से y स्वाहा हो गया, 4 से 25 बार में आपका आंसर आ गया 25%, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17, हवा की तरह बनाइए, एकदम हवा की तरह फास्ट। बोल रहा है यदि P का 50% इज इक्वल टू Q का 25% है और P इज इक्वल टू Q का X% है तो X का वैल्यू क्या है, ठीक है। देखो कितना सिंपल है, P का 50% Q का 25% के बराबर है, मार दो यहीं पर, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 25 दूना के 50 यानी 2P बराबर आपको आ गया 2P 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 बराबर आपका आ गया Q। और आपको दिया है यहाँ पर कि P बराबर Q का X% यानी X बाई 100, तो X का मान निकालना है। तो Q बराबर 2P बैठा दीजिए, तो P बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2P। अरे मेरे दोस्त इसको इक्वेशन 1 मान लो ना, नहीं दिक्कत हो रहा है तो ठीक है, एक का वैल्यू बैठा दो, इसको 2 मान लो, 2 में बैठा दो। तो Q बराबर 2P बैठा दिए, 2P मल्टीप्लाई बाई X बटे में 100, P से P आपका कैंसिल हो गया 2 से 50 बार में, तो X बराबर कितना आ गया 50 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी 17 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आज 20 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। व्हाट परसेंट ऑफ ए लग गया तो ए नीचे, अरे मेरे दोस्त व्हाट परसेंट ऑफ ए बार बार बोलता हूँ कि जिसके आगे ऑफ लग गया ना तो उसको नीचे रखो और ऊपर बी लिखो और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 लिखो। और यहाँ पर दिया है कि ए का 20% बी का 50% के बराबर है, तो परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यानी a का 2 यानी 2a बराबर हो जाएगा 5b, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कुछ बैठा लीजिए या फिर डायरेक्ट b रेशियो a निकाल लीजिए, तो b बट्टे में a कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 2 बट्टे में 5 बराबर b बट्टे में a, और इसको यहाँ पर पुट कर दो तो हो जाएगा 2 बट्टे में 5 मल्टीप्लाई बाई 100, 5 से 20 बार में 20 दूना के 40%, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बोला है किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। अच्छा क्या बोल दिया क्वेश्चन, समझो मगर प्यार से। बोल रहा है कि 18% ऑफ विच नंबर, अच्छा किसी संख्या का 18%, यानी मान लीजिए कि संख्या x है, x का 18% आपको 75 के 12% के बराबर है, 75 के 12%, तो आपको विच नंबर आपको पूछा है, यानी कौन सा नंबर है, ठीक है। तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो कर लीजिए, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 6 तिया 18, 6 दूना के 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 से 25 तिहाई 75, तो x बराबर तो आपका डायरेक्ट आ गया 50 यार, x बराबर 50, ठीक है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, बोला है कि यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। देखो तो 12.5% का वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8। आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू कुछ का याद करके रखिए, ठीक है। आपको नहीं पता है कि किसका किसका फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद करके रखना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका एक लिस्ट बना कर दे दूंगा, ठीक है। उसको आप लोग याद रख लीजिएगा। तो बोल रहा है राम की आय श्याम से 1/8 अधिक है, ठीक है। यहाँ पर राम लिख देता हूँ सुंदर अक्षरों में और यहाँ पर श्याम, तो राम की आय श्याम से न अधिक है, तो श्याम 8 है तो राम कितना हो जाएगा 9। तो अब पूछ रहा है कि श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है, तो श्याम की आय राम से कितना माफ कीजिएगा, श्याम राम में तो मैं कंफ्यूज हो गया यार, यहाँ पर थोड़ा सा समझो, क्योंकि मुझे आम आ रहा है बचपन का याद कि राम आम खाता है, ठीक है, और वही मुझे बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि
इफ द इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन द श्याम, यानी श्याम से इतना परसेंट ज़्यादा है, तो देन द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाई, ठीक है, यानी कि श्याम की जो इनकम है राम से कितना प्रतिशत कम है, इसका मतलब ये हुआ। तो एक कम है ओवर 9 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज के लिए, तो 100 बटे में 9 कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9, तो 11 सही 1/9%, ठीक है। तो वैसा ऑप्शन ले लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।